अब जैसे हमने कह दिया भाई क्रिया से बंध नहीं होता, अभिप्राय से बंध होता है, परिणाम से बंध होता है। हाँ, क्रिया परिणाम अभिप्राय। तो अब आप कह दो भाई क्रिया से बंध नहीं होता, परिणाम और अभिप्राय से होता है। अब कल को कोई जीव आकर के अशुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके, चाहे जैसे कपड़े पहन करके प्रतिमा का प्रक्षाल पूजन कर दे, वो तो कह देगा भाई देखो क्रिया से तो बंध नहीं होता, हमारे परिणाम तो उत्कृष्ट है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है भैया। आपको एक बात बता दूं मैं, सीधी सिंपल, यदि आपके परिणाम उत्कृष्ट है ना, तो क्रिया में उत्कृष्टता दिखाई देगी ही देगी, विशुद्धि देगी आपको दिखाई ऑटोमेटिकली। और यदि क्रिया में शिथिलता दिखाई देती है, यदि क्रिया में विशुद्धि दिखाई नहीं देती, यदि आपकी क्रिया अशुद्ध है, तो निश्चित रूप से आपके परिणाम भी अशुद्ध है, 100%। आप सोचो, जैसे मान लो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, बाहर से क्रिया एकदम परफेक्ट है, लेकिन आप उनके अंदर के परिणाम का पता नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर में आत्मानुभव नहीं है। और कोई भावलिंगी मुनिराज है, उनको आत्मानुभव है, तो कोई कह सकता है कि नहीं उनके 28 मूल गुणों में कोई दिक्कत आएगी? सवाल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि अंदर में आत्मानुभव है तो 28 मूल गुण दिखेंगे ही दिखेंगे, 100% ये बात सत्य है। यदि अंदर में परिणाम उत्कृष्ट है तो बाहर की क्रिया निर्मल होगी होगी, लेकिन बाहर की क्रिया यदि किसी की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दिखाई दे तो उसका अंदर का परिणाम निर्मल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो केवली गम्य है। सत्य बात तो ये, इतनी बात समझना बहुत जरूरी है। लोग नहीं समझते, और क्रिया में तो, क्रिया से तो धर्म होता नहीं है, और जो मन में आया कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। समझ में आएगी नहीं? ऐसा भी नहीं करना।